एक कॉमन कंप्लेन के जिसके साथ बहुत से मरीज आते हैं कि उनका एक टेस्टिस स्क्रोटम में मौजूद है, जबकि दूसरा टेस्टिस कभी नीचे आता है और कभी गायब हो जाता है। या कई मरीज की कंप्लेन होती है कि एक अंडा स्क्रोटम में मौजूद है जबकि दूसरा मौजूद नहीं है। तो इसके लिए क्या करें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन हूँ और टेस्टिस के अमराज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। इस कंडीशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये जो दो कंडीशन है, जिसमें नंबर एक कि टेस्टिस कभी स्क्रोटम में आता है और कभी गायब हो जाता है, इसे हम अपनी जबान में रिट्रैक्टाइल टेस्टिस कहते हैं। जबकि जो दूसरी कंडीशन है कि जिसमें मरीज ये कहता है कि उनका एक टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में मौजूद है जबकि दूसरा टेस्टिस मौजूद नहीं है, या वो जिनके दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में मौजूद नहीं है, इस सूरत में हम इस कंडीशन को अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। ये जो दो कंडीशंस हैं ये बाय बर्थ होती हैं, यानी कि पैदाइशी होती हैं, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई मरीज ये कहे कि पहले टेस्टिस जो है वो नीचे था मगर अब मुकम्मल तौर पर गायब हो गया है। और अगर ऐसा है तो इसे रिट्रैक्टाइल टेस्टिस में शुमार किया जाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि जिसमें मरीज ये कहते हैं कि हमारा टेस्टिस जो है वो एक ऊपर है और एक नीचे है और दोनों हैं मगर स्क्रोटम में ही। तो ये एक मुख्तलिफ कंडीशन है जिसके बारे में मेरी वीडियो पहले ही मौजूद है। इस वीडियो को देखने के लिए अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को जरूर देखें। इन दो कंडीशंस की वजह को समझने के लिए हमें सबसे पहले टेस्टिस के बारे में जानना होगा कि टेस्टिस जो है वो बच्चे में उस वक्त बनता है कि जब वो माँ के पेट में मौजूद होता है, और पैदाइश से पहले ही ये टेस्टिस नीचे फोतो की जानिब या स्क्रोटम में आ जाते हैं। अब अगर ये किसी भी वजह से पैदाइश से पहले नीचे फोतो में ना आए तो इस कंडीशन को हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। जबकि अगर टेस्टिस नीचे फोतो में आ भी जाए मगर ये जिस रास्ते से नीचे आया था वो रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद ना हो, तो उस सूरत में हम इसे रिट्रैक्टाइल टेस्टिस कहते हैं। और इस बाइस टेस्टिस इसी रास्ते से वापस कभी ऊपर और कभी नीचे जा सकता है। अमूमन कोई 1 से 2% बच्चों में टेस्टिस नीचे फोतो में डिसेंड नहीं करता, और उस सूरत में हमें चंद टेस्ट करवाने होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या फिर MRI, ताकि ये देख सकें और ये जान सकें कि ये टेस्टिस कहाँ पे मौजूद है। इसकी निस्बत जो दूसरी कंडीशन है जिसे रिट्रैक्टाइल टेस्टिस कहते हैं, उसमें टेस्टिस ऊपर इंग्विनल एरिया तक जा सकता है, और उस सूरत में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी मुआयने के बाद ये इस कंडीशन की तशखीस कर सकते हैं कि मरीज को क्या प्रॉब्लम है। एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि जैसा मैंने कहा कि ये कंडीशन पैदाइशी है, तो अगर तो ये माँ बाप पहले ही आइडेंटिफाई कर लें तो हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि बच्ची की सर्जरी 1 साल की उम्र के अंदर अंदर करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद टेस्टिस का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और आगे जाके ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बना पाता। इसकी निस्बत अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे केसेस भी मौजूद हैं कि जिसमें मरीज को इस बात का इल्म नहीं होता है कि नॉर्मल फोतो में 2 टेस्टिस मौजूद होते हैं और इनका एक टेस्टिस कम है। बल्कि मैंने ऐसे भी मरीज कहीं देखे हैं कि जिनको ये भी पता नहीं होता कि टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में मौजूद होते हैं और इनका नीचे मौजूद होना जरूरी है। और इनको इस बात का इल्म जब होता है कि जब शादी के बाद उनकी औलाद नहीं हो रही होती और फिर वो अपने टेस्ट करवाते हैं। बात कर लेते हैं इस कंडीशन के बायस मुमकिन कॉम्प्लिकेशंस की। तो 2 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ बहुत ज्यादा कॉमन है। इसमें नंबर 1 टेस्टिकुलर कैंसर है, और ये प्रूवन फैक्ट है कि वो तमाम मरीज के जिनमें बचपन में अनडिसेंडेड टेस्टिस हों उनमें जिंदगी में आगे जाके टेस्टिस के कैंसर्स होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, रिसर्चेस ये बताती हैं कि वो तमाम जिनको बचपन में अनडिसेंडेड टेस्टिस हों उनमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत बहुत ज्यादा मुतासर हो जाती है, और ऐसे मरीजों में जरसूमों की जो तादाद है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अनडिसेंडेड टेस्टिस और रिट्रैक्टाइल टेस्टिस दोनों कंडीशंस में इलाज जो है वो सर्जरी है,
और ये सर्जरी जितना जल्दी की जाए उतना अच्छा है, ताकि इसके बायस होने वाली पेचीदगियों से बचा जा सके। बहुत से मरीज हमारे पास इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि उनके टेस्टिस में दर्द है या सूजन है। इस सूरत में इसका इलाज डिपेंड करता है इसकी वजह पे, और इस टॉपिक पे मेरी पहले ही वीडियो मौजूद है, जिसके लिए आपको थंबनेल अभी इस जगह नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को जरूर देखें। अगर आप टेस्टिस के हवाले से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए अपॉइंटमेंट लेके रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज।